माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेंगलोर से वैष्णो देवी की पूरी ट्रिप की डिटेल्स, आइटिनरी, होटल बुकिंग्स, हेलीकॉप्टर और सारी बुकिंग्स के बारे में सारी जानकारी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के वेबसाइट पे लॉगिन कर लेंगे और वहां से उनकी ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू हेलीकॉप्टर बुकिंग, यात्रा पर्ची, रोपवे, अकोमोडेशन, इन सब सारी बुकिंग्स को कैसे करना है ये देखेंगे। इसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है जो कि हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो हमने सारी बुकिंग्स कर ली। तो हम चल पड़े हैं बेंगलोर एयरपोर्ट की तरफ और हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। हमारी सुबह की फ़्लाइट है जो कि डायरेक्ट बेंगलोर से जम्मू के लिए है। तो हम सारा चेक इन प्रोसेस वगैरह करेंगे, इसलिए हम एयरपोर्ट 2 घंटे पहले पहुंच गए हैं और अब हम सारे चेकिंग प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। अब हमने फ़्लाइट को बोर्ड कर लिया है और अब हम चल पड़े हैं अपनी डेस्टिनेशन जम्मू की तरफ। जम्मू एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हम वहां से कैब लेंगे और फिर चल पड़ेंगे अपने डेस्टिनेशन कटरा की तरफ। तो हमारी फ़्लाइट चल पड़ी है जम्मू के लिए और ये 3 घंटे की फ़्लाइट है जो कि डायरेक्ट बेंगलोर से जम्मू को लैंड करेगी। हमने वहाँ से कैब बुक कर लिया है। आपके पास 2 ऑप्शन है, आप कैब प्री बुक भी कर सकते हैं और वहाँ से डायरेक्टली भी ले सकते हैं। अगर आप प्री बुक करेंगे तो आपको 2000 रुपीज़ का पड़ेगा और अगर आप वहाँ से डायरेक्ट बुकिंग करेंगे तो आपको वो सिर्फ 1500 रुपीज़ का पड़ेगा। तो हमने डायरेक्ट ही वहाँ जाके कैब ले लिया है जो कि हमें कटरा पहुँचाएगा 1500 रुपीज़ में। अब हम चल पड़े हैं जम्मू से कटरा की तरफ और रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। बहुत सारे टनल्स आते हैं इस रास्ते में क्योंकि पहाड़ों के थ्रू ये रास्ता बनाया गया है। और हमें यहाँ से जम्मू से कटरा जाने के लिए 1.5 से 2 घंटे लगते हैं क्योंकि वो काफ़ी दूर है, अराउंड 50 to 60 किलोमीटर। अब हम अपने होटल पहुँच गए हैं कटरा में जो है सरोवर पोर्टिको। ये हमने गोआईबीबो के थ्रू बुक किया था और हमें 2 नाइट्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली 8000 कुछ का पड़ा था। इसकी सारी डिटेल्स आपको हमारे वीडियो में मिल जाएंगी और आप सारी डिटेल्स और आइटिनरी वगैरह चेक कर सकते हैं। तो हमने होटल में जाके अपना चेक इन प्रोसेस कर लिया है और अब हम होटल के थोड़े डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है होटल में जहाँ की फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिलता है। अगर वो आपके पैकेज में इंक्लूडेड है, आप सुबह आके इसी रेस्टोरेंट में अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और हर शाम को 6 बजे यहाँ पे आरती भी होती है माता रानी की, तो आप आके उसको भी अटेंड कर सकते हैं। होटल बहुत ही प्यारा है, बहुत नाइसली डेकोरेटेड है। तो आइए अब हम आपको अपने रूम का एक टूर दे देते हैं। रूम काफ़ी स्पेशियस है और यहाँ पे इन्होंने चाय कॉफ़ी बनाने के लिए केटल दिया है और पानी भी दिया हुआ है। रूम में एक टीवी है जिसमें सब कुछ चैनल्स वगैरह आते हैं, तो आप न्यूज़ देख सकते हैं, कुछ भी जो चाहे, या बच्चों का कार्टून। यहाँ पे काफ़ी सारे स्नैक्स वगैरह के ऑप्शन भी दिए हैं। ये स्नैक्स चार्जेबल हैं बट आप चाहें तो बाहर से भी ला के यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे कन्वीनियंट चीज़ लगी वो था यहाँ पे एक मिनी फ्रिज हमारे रूम में दिया हुआ है। तो अगर आप कुछ फ्रूट वगैरह लेकर आए हैं या ऐसा कुछ फूड आइटम्स लेके आए हैं तो आप उसमें रखकर उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमें रूम तो काफ़ी अच्छा लगा। और एक ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना भूल गया था कि आप जैसे ही जम्मू में लैंड करेंगे, अगर आप एक प्रीपेड सिम यूज़ कर रहे हैं तो आपकी सिम सर्विसेज बंद हो जाएंगी। अगर आप पोस्टपेड यूज़ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, वो अच्छा चलेगा। वरना आपको एयरपोर्ट पर ही एक वोडाफोन इंडिया का एक काउंटर है जहाँ पे आपको सिम मिल जाएगा, तो आप वो ले सकते हैं। अब हम आ गए हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जहाँ की हमें RFID बनाना है। इसकी टाइमिंग सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक रहती है
और आप कभी भी आके इसे बनवा सकते हैं। इसका प्रोसेस ये है कि आप यहाँ पे आएंगे और अपनी बुकिंग यात्रा पर्ची की डिटेल्स शेयर करेंगे काउंटर पे, वो आपकी एक फ़ोटो खींचेंगे और एक आपको RFID कार्ड बना के दे देंगे। ये RFID कार्ड बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बिना RFID कार्ड के आप माता के दर्शन के लिए ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर हेलीपैड टर्मिनल पर भी है, पर हमने एक दिन पहले ही इसे बनवा लिया क्योंकि हमारे पास टाइम था और हम अगले दिन अपना टाइम थोड़ा बर्बाद नहीं करना चाहते थे सुबह सुबह। अब हम रजिस्ट्रेशन काउंटर से निकल के थोड़ा मार्केट में आ गए हैं कटरा में और हम कागजी अखरोट ढूंढ रहे हैं। तो हमने इस दुकान को चुन लिया, सुभाष ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि ये 1996 से है। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और यहाँ अच्छा ड्राई फ्रूट्स मिल जाता है। तो समृद्धि थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रही है, तब तक मैं जाके ड्राई फ्रूट्स वगैरह ढूंढ लेता हूँ। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स आपको कागजी अखरोट की गिरी मिल जाएगी 1700 रुपये किलो की, तो हमने 1 किलो वो ले लिया है। और यहाँ के आम पापड़ भी काफ़ी टेस्टी होते हैं, तो हमने वो भी काफ़ी सारे ले लिए हैं। तो अगर आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेना है तो किसी रिलायबल शॉप से ही लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोकल शॉप्स हैं जो आपको दिखाएंगे कुछ और फिर आपको देते टाइम कुछ और पैक करके दे देते हैं। तो किसी रिलायबल शॉप में ही जाके अपने ड्राई फ्रूट्स की शॉपिंग कीजिएगा। सारी शॉपिंग हमारी हो गई है और हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया इस दुकान को और आसपास के मार्केट को भी। काफ़ी सारे ऑप्शंस, भगवान की मूर्तियाँ या वैष्णो माता की छोटी छोटी मूर्तियाँ या कुछ सुवेनियर मिलते हैं, तो आप कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं। डिसेंटली प्राइस्ड है, आप थोड़ा बार्गेन भी कर सकते हैं मार्केट में। तो ये रही वो कागजी अखरोट और मामरा बादाम जो काफ़ी नोन है और लोग इसे लेने के लिए दूर दूर से आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएंगी, तो आप अपने हिसाब से चॉइस करके परचेज़ कर सकते हैं। और ये सारी शॉपिंग होने के बाद हम ऑटो पकड़ के वापस अपने होटल जा रहे हैं, क्योंकि हमें आराम करना है और कल सुबह माता रानी की दर्शन के लिए हमें निकलना है। ऑटो वाले अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ आपको चार्ज करेंगे मार्केट से अपने होटल तक जाने में। इतना ही एवरेज प्राइस वो लेते हैं 100 रुपये का। इसके बाद हम अपने होटल के लॉन में आ गए हैं, जहाँ हमने पार्क के साथ बहुत खेला और उसे मज़ा भी आया। यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था उस टाइम, पर फिर भी शाम को थोड़ा ठीक था। यहाँ पे एक ये लोकल पपी भी आ गया है जिसके साथ पार्थ ने बहुत खेला और हमें काफ़ी मज़ा आया। तो देखिए पार्थ के साथ वो काफ़ी खेल रहा है पपी, और पार्थ को बहुत मज़ा आया, हमने भी उसके साथ टाइम स्पेंड किया। और ये सारे काम होने के बाद हम फिर अपने रूम पे चले जाएंगे शाम में और फ्रेशन अप होके रात को डिनर करने के लिए निकलेंगे। डिनर करने के लिए भी आसपास काफ़ी सारे लोकल होटल्स हैं, पर एक और डोमिनोज़ का काउंटर है जहाँ पे 1-2 अच्छे होटल्स हैं। उसकी लोकेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके डिनर वगैरह कर सकते हैं। काफ़ी डिसेंटली प्राइस्ड और अच्छे खाना मिल जाता है वहाँ पे। तो हम लोगों ने डिनर कर लिया और अगली सुबह तैयार होके फिर निकल पड़े माता रानी के दर्शन के लिए। तो सबसे पहले हमने अपना कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट किया जो कि होटल में अवेलेबल था, और होटल की तरफ से हमें कॉम्प्लीमेंट्री कैब भी दी गई थी जिसमें बैठ के हम हेलीपैड टर्मिनल जाएंगे और वापस इसी कॉम्प्लीमेंट्री कैब से हम रिटर्निंग टाइम भी आ जाएंगे। बस हमें एक फ़ोन कर देना होगा होटल वालों को रिटर्निंग टाइम और वो कैब भेज देते हैं। तो हम माता रानी के दर्शन के लिए चल पड़े हैं और बीच रास्ते में हमें एक दुकान मिला जहाँ पे हमने माता रानी को चढ़ाने के लिए चुनरी और तीनों पिंडियों पे चढ़ाने वाला कपड़ा उसे ले लिया। यह हमें करीब 1100 रुपये का पड़ा और इसमें वो 3 कैप भी देते हैं चांदी की जो माता रानी को चढ़ाई जाती है। तो हमने इसे परचेज़ कर लिया है और अब हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए हेलीपैड टर्मिनल की तरफ। तो हम आ गए हैं कटरा हेलीपैड टर्मिनल। यहाँ पे हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ और प्रोसेसेस करने होंगे, इसीलिए हम करीब आधे घंटे पहले पहुँचे हैं, जैसा कि हमें इंस्ट्रक्शंस में भी बताया गया था। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे है यात्रा वेरिफिकेशन काउंटर जहाँ हमें अपनी बुकिंग और अपनी आधार वगैरह डिटेल शेयर करनी है जो वेरीफाई होती है। और ये वही यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर भी है यहाँ पे जो हमने कल शाम को ही करवा लिया था।
और इसके बाद यहाँ पे 2 हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं जिसकी बुकिंग हमने पहले ही ऑनलाइन कर ली है, जो कि हमारे दूसरे वीडियो में भी उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। 2 सर्विसेज है यहाँ पे, हिमालयन और ग्लोबल वेक्ट्रा। हमने हिमालयन को चूज़ किया है क्योंकि उसकी सर्विसेज ज़्यादा फास्ट रहती है, हमने 2-3 बार यही देखा है। और यहाँ पे ये इनकी वेइंग मशीन्स लगी हुई हैं जहाँ पे ये हमारा वेट करते हैं हर इंडिविजुअल का। ये ग्रुप बना के देते हैं, एक ग्रुप नंबर, उसी ग्रुप नंबर में हमें पूरा ट्रिप अपना हेलीकॉप्टर से करना है। उसी नंबर से हमें वैन में जाना है ऊपर तक, उसी नंबर से हमारे ग्रुप बनता है जो कि हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करेगा। तो ये यहाँ पे आपका नेम कॉल आउट करेंगे। हमें हमारा बोर्डिंग पास मिल गया, उसका नंबर है 24 हमारे ग्रुप का। तो हम आ गए हैं और खड़े हो गए हैं, कैब का वेट कर रहे हैं। ये कैब हमें ऊपर हेलीपैड तक ले जाता है और ये उसी सीरियल नंबर से चलता है। तो हम कैब में बैठ गए हैं और हम जा रहे हैं हेलीपैड की तरफ। हेलीपैड यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर की तरफ है। इस रास्ते पे जा रहे हैं जो कि हेलीपैड की तरफ ऊपर जाता है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और अब हम देख सकते हैं कि हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर भी लैंड कर रहा है और हमें लाके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, जो कि ये हेलीपैड है यहाँ का। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन वगैरह होती है, आपकी सिक्योरिटी से चेकअप होती है, उसके बाद आप एंट्रेंस में चले जाइए और फिर से यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस हैं और इसी सीरियल नंबर से आपको बुलाया जाता है जो आपको दिया गया है। और यहाँ से हेलीकॉप्टर फ्लाई भी कर रहा है। तो अब हम अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर ऊपर चल पड़े हैं। आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। ओ मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो हम अपने हेलीकॉप्टर में चढ़ के ऊपर पहुंच चुके हैं और अब चल पड़े हैं माता रानी के दरबार की तरफ। माता रानी का दरबार यहाँ से हेलीपैड से करीब 3 किलोमीटर दूर है, तो हमें चल के जाना होगा। जैसे देखिए हम चल के पहुँच गए और अब भवन सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। हेलीपैड से भवन तक जाने के लिए भी काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध है। अगर आपके साथ कोई ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं जिन्हें चलने फिरने में दिक्कत हो या कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, तो आप पिट्ठू या फिर घोड़े या फिर बच्चों के लिए ट्रॉली हेल्पर भी ले सकते हैं। इन सब के चार्जेस अलग होते हैं, जो कि मैंने डिटेल्स में मेंशन कर दिया है। अब हम आ गए हैं भवन पहुंच गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं, तो आप किसी भी शॉप से प्रसाद वगैरह परचेज कर सकते हैं। ये एक बड़ा सा शॉप है, शॉप नंबर 56। हमने यहाँ से प्रसाद वगैरह परचेज करके अपने फ़ोन, बैग, बेल्ट, वॉलेट वगैरह सब कुछ यहाँ जमा कर दिया। ये है माता रानी का प्राचीन गुफा, जो कि 15 जनवरी से 14 फरवरी तक ही खुलता है और इस गेट के थ्रू नॉर्मल दिनों पे दर्शन कराया जाता है। तो हमने माता रानी का दर्शन बहुत ही अच्छे से किया और उनको वो चुनरी वगैरह चढ़ा दी और हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। इसके बाद दर्शन के बाद हम चले जाएंगे मनोकामना भवन फेज़ 2 पे। तो अगर आप दरबार से बाहर जैसे ही निकलेंगे तो थोड़ी दूर पर आपको लेफ़्ट में रोपवे के लिए टिकट बुकिंग के लिए मिल जाएगा ऑप्शन। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुक की है तो आपको मनोकामना फेज़ 2 पे आना पड़ेगा और यहाँ पे क्यू लगा के फिर आपको क्यू के थ्रू, रोपवे के थ्रू भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाना होगा। तो हम आ गए हैं, हमने अपना टिकट वगैरह वेरीफाई करा लिया है और इससे चढ़ के अब हम ऊपर जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन के लिए। रोपवे का टिकट भी हमने ऑनलाइन ही बुक कराया हुआ था। तो रोपवे का टिकट पर हेड 100 रुपीज़ चार्ज होता है। ये रोपवे करीब 2 से 2.5 मिनट में हमें ऊपर पहुंचा देता है और काफ़ी कन्वीनियंट है। आप इसकी बुकिंग पहले ही करा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि काफ़ी भीड़ रहती है ऑफलाइन वाली बुकिंग में। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है माता। अब हम भैरव बाबा के मंदिर पे पहुंच चुके हैं। यहाँ हमने उनका दर्शन बहुत अच्छे से कर लिया है और यह है भैरव बाबा का मंदिर, आप देख सकते हैं। अंदर भैरव बाबा की मूर्तियाँ स्थापित हैं और समृद्धि ने यहाँ कुछ फ़ोटो खिंचवा ली है। और अब हमने भैरव बाबा का दर्शन करने के बाद अब हम चल पड़े हैं बाहर पे ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म सा बनाया हुआ है, जहाँ से आप पूरे माउंटेन का अच्छा व्यू ले सकते हैं
और कुछ अच्छे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है हमेशा, और थोड़ा केयरफुल होकर आप साइड्स पे जाइए। अब हम वापस रोपवे से फिर भवन की तरफ, जहाँ से हम वापस अपने हेलीपैड की तरफ जाएंगे। अब हम वापस चल पड़े हैं अपने हेलीपैड की तरफ, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर है। और अब थोड़ी थकावट हो चुकी है, पर हम धीरे धीरे करके हेलीपैड तक पहुँच ही गए हैं। हेलीपैड रिटर्न होने का एक टाइम स्लॉट दिया जाता है, पर आप 2 से 2.5 घंटे एक्स्ट्रा भी लेके चल सकते हैं। तो हम वापस आ गए हैं नीचे अपने हेलीकॉप्टर से, और हम कटरा हेलीपैड पे वापस पहुंच गए हैं। तो हमारा माता रानी और भैरव बाबा दोनों का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया, और वापस हम देखिए उसी जगह पे आ गए हैं हेलीपैड पे जहाँ से हम गए थे। वापस से वही होटल की कॉम्प्लीमेंट्री कैब लेकर अपने होटल पहुँच गए हैं, और हमने रात को आराम किया, डिनर किया, और सुबह वापस कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट जो था उसे करके हम निकल पड़े हैं जम्मू एयरपोर्ट की तरफ। तो हमें 1.5 से 2 घंटे वापस लगेंगे जम्मू एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए। तो रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, पर यहाँ पे अभी काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक एलिवेटेड हाईवे दिल्ली से कटरा के लिए डायरेक्ट बन रहा है, इसीलिए काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो इस बार डायरेक्ट हमारी फ़्लाइट नहीं है, हमारी फ़्लाइट है जम्मू से दिल्ली और फिर दिल्ली से बेंगलोर। तो ये हम आ गए हैं जम्मू एयरपोर्ट अपने सारे प्रोसेसेस कंप्लीट करके। हमने फ़्लाइट बोर्ड कर लिया है। पार्थ अपना फ़्लाइट में एंजॉय कर रहा है। तो हमारा ट्रिप कंप्लीट हो चुका है। पहले हम जम्मू से दिल्ली की तरफ जाते हैं, और दिल्ली से वापस हमें लेओवर है 2 घंटे का, और वापस हम दिल्ली से चलें बेंगलोर की तरफ। तो हमारा ट्रिप बहुत ही सक्सेसफुल रहा, और अच्छे से माता रानी और भैरव बाबा का दर्शन हो गया। तो अब हम बेंगलोर पहुंच गए हैं और लैंड कर रहे हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।